हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। बच्चों, हिंदी व्याकरण क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? ध्यान से देखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न आपका, प्रश्न संख्या 1। जो अंडे से जन्म लेता है, जो अंडे से जन्म लेता है उसको बोलते हैं अंडज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न संख्या 2 है। जिसे चार भुजाएं हैं, जिसे चार भुजाएं हैं उसको बोलते हैं चतुर्भुज। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों। सुख देने वाला, सुख देने वाला को बोलते हैं सुखद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला को बोलते हैं हम लोग आकाश चुंबी। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी व्याकरण में। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या बच्चा 5 है। जो देखने में प्रिय लगता हो उसको बोलते हैं प्रियदर्शी। क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चा प्रश्न संख्या 6। नीली है आभा जिसकी, नीली है आभा जिसकी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कहेंगे नीलाभ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। दौड़ने वाला, दौड़ने वाला को बोलते हैं धावक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है बच्चा बोलने वाला, बोलने वाला को बोलते हैं वक्ता। क्या बोलते हैं? वक्ता। ठीक है, अभी हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बच्चा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9। यश वाला, यश वाला को बोलते हैं यशस्वी। अगला प्रश्न है बच्चा, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10। तेज वाला, तेज वाला को बोलते हैं तेजस्वी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चा प्रश्न संख्या 11। खाली करने वाला, खाली करने वाला को बोलेंगे एक शब्द में रेचक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, एक शब्द में बोलेंगे बच्चों उसको अतिव्यक्ति या अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिव्यक्ति या अतिशयोक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। जिसमें खूब उपज होती हो, जिसमें खूब उपज होती हो, एक अनेक शब्दों के एक शब्द में बोलेंगे उसको एक शब्द में उर्वर या उपजाऊ बच्चों, उर्वर या उपजाऊ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। जिसे 10 आनंद मुख है उसको बोलते हैं दशानन। ठीक है, आनंद, आनंद को ही मुख कहा जाता है। तो जिससे 10 आनंद है या जिसे 10 मुख है उसको बोलते हैं दशानन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चा प्रश्न संख्या 15। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है उसको बोलते हैं आस्तिक। एक शब्द में बोलेंगे आस्तिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है उसको बोलते हैं नास्तिक। क्या बोलते हैं? नास्तिक। प्रश्न संख्या 17 है। जो जीता न जा सके उसको बोलते हैं अजय। क्या बोलते हैं? अजय। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चा प्रश्न संख्या 18। जिसके समान दूसरा ना हो उसको बोलते हैं अद्वितीय, अद्वितीय बच्चों। प्रश्न संख्या 19 है। जो अश्व का आरोही हो, या इसको बोल सकते हैं जो अश्व का
सवार हो, ठीक है, आरोही को सवार बोला जाता है। तो जो अश्व का आरोही सवार हो उसको एक शब्द में बोलेंगे अश्वारोही, ठीक है, क्या बोलेंगे, अश्वारोही। आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, जिसका जन्म अनु पीछे हुआ हो। अनु कोई पीछे ब्रैकेट में लिखा हो, इसलिए जिसका जन्म अनु पीछे हुआ उसको बोलते हैं अनुज। क्या बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, अनुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, जिसका जन्म अग्र आगे हुआ हो उसको बोलते हैं अग्रज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, जिसके हृदय में दया न हो उसको बोलते हैं निर्दय। क्या बोलते हैं, निर्दय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 है बच्चा, जो किसी की ओर से हो उसको बोलते हैं प्रतिनिधि। जो किसी की ओर से हो उसको बोलते हैं प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, जो स्त्री कविता लिखती है उसको बोलते हैं कवित्री बच्चा। क्या बोलते हैं, कवित्री। आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चा प्रश्न संख्या 25, जो पुरुष कविता लिखता है उसको बोलते हैं कवि। क्या बोलते हैं, कवि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, जिसका कोई शत्रु न जन्मा है उसको बोलते हैं अजात शत्रु। क्या बोलते हैं, अजात शत्रु। अगला प्रश्न है बच्चा प्रश्न संख्या 27, जो स्त्री सूरज को भी न देख सके। जो स्त्री सूरज को भी न देख सके एक शब्द में बोलेंगे असूर्याम पसिया, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे अतीत है उसको बोलते हैं इंद्रियातीत, या उसको बोलेंगे गोतीत। इंद्रियातीत या बच्चों गोतीत बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, जो किए गए उपकारों को मानता है उसको बोलते हैं कृत्य। जो किए गए उपकारों को मानता है बच्चों कृत्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चा, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 30, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसको बोल देंगे कृतघ्न, ठीक है। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है कृतघ्न। अगला प्रश्न बच्चा प्रश्न संख्या 31, जिसकी तुलना न हो उसको बोलते हैं अतुलनीय। क्या बोलेंगे, अतुलनीय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, जो अनुकरण करने योग्य है अनुकरणीय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, जो मापा न जा सके अपरिमित। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चा प्रश्न संख्या 34, कठिनाई से समझने योग्य उसको बोलते हैं दुर्बोध। क्या बोलते हैं, दुर्बोध। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, जिस स्त्री का पति मर गया है उसको बोलते हैं विधवा। क्या बोलते हैं, विधवा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, जो न्याय जानता है। जो न्याय जानता है बच्चों एक शब्द में बोलेंगे न्यायविद या न्यायिक, ठीक है बच्चा, न्यायविद या न्यायिक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, जो बहुत बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। जो बहुत बोलता है बच्चा उसको बोलते हैं वाचाल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, 2 बार जन्म लेने वाला उसको बोलते हैं द्विज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, दूरत गमन करने वाला उसको बोलते हैं दूरतगामी। आगे बढ़ते बच्चा। प्रश्न संख्या 40 है, जो पंचाल देश की है उसको बोलते हैं पांचाली। क्या बोलते हैं बच्चा, पांचाली। प्रश्न संख्या 41 है, जो खाने योग्य नहीं हो। जो खाने योग्य नहीं हो बच्चा, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा। जो खाने योग्य नहीं हो बच्चा उसको बोलते हैं अखाद। क्या बोलते हैं, अखाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, जिसके ग्रीवा सुंदर हो उसको बोलते हैं सुग्रीव। प्रश्न संख्या 43 है, जिसका उदर लंबा हो उसको बोलते हैं लंबोदर। लंबोदर, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चा। प्रश्न संख्या 44 है, शयन का आगार मतलब कमरा। क्या बोलते हैं उसको एक शब्द में, शयनागार। शयन का आगार मतलब शयनागार।
अगला प्रश्न बच्चा प्रश्न संख्या 45, जो मोक्ष चाहता है उसको बोलते हैं मुमुक्षु। क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। आगे बढ़ते बच्चा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, जो मधुर बोलता है उसको बोलते हैं मधुरभाषी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, जो जानना चाहता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जो जानना चाहता है बच्चा, जो जानना चाहता है उसको बोलते हैं जिज्ञासु। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ बोलते हैं उसको बच्चा। प्रश्न संख्या 49 है, जहाँ लोगों का संगम, ठीक है, मिलन हो। संगम मतलब होता है मिलन ही होता है, जो जहाँ लोगों का संगम मिलन हो उसको बोलते हैं सम्मेलन। क्या बोलते हैं? सम्मेलन बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चा प्रश्न संख्या 50, वह जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको बोलते हैं आगत पति का। क्या बोलते हैं? आगत पति का। बच्चों आपको बता देना चाहते हैं, इसमें जो हम लोग पढ़े अनेक शब्दों के एक शब्द 1 से लेकर 50 तक, ठीक है, मतलब 50 क्वेश्चन को हम लोग देखें। ध्यान से फिर से ध्यान दीजिए। अभी जो हम लोग देखें बच्चा, अभी जो हम लोग देखें 1 से लेकर के 50 तक, ठीक है, समझिए 50 तक, 50 क्वेश्चन को भी हम लोग देखें एक शब्दों से, अनेक शब्दों के एक शब्द में। ठीक है बच्चा, अनेक शब्दों के एक शब्द में कितना प्रश्न को देखें हम लोग? 50। ठीक है, चलिए अब अगला पार्ट में देखेंगे इससे अधिक। ठीक है, 50 तक हमने कवर कर दिया, अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है बच्चा, चलिए।